सवाल ले लेते हैं दीपिका का। थैंक यू सो मच दीपिका फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज डिवाइन इंटरवेंशन इन ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है? हाउ डज इट अफेक्ट बोथ ऑफ अस? कैसे डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन यानी कि ट्विन फ्लेम्स को डिवाइन इंटरवेंशन असर डालता है? तो पहली बात तो यही है कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी को बिल्कुल भी खेल मत समझिए कि चूहे बिल्ली का खेल है या टॉम एंड जेरी का खेल है, रनिंग चेजिंग का गेम है और जी बस हो गया। वो रन करते रहेंगे, हम चेस करते रहेंगे, या सम टाइम हम रन करेंगे तो वो चेस करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा गेम नहीं है ये, ठीक है। बहुत आपने अगर पेन झेल लिया या आप एंसेस्ट्रल कर्स से भी गुजर चुके हैं या आप समझ चुके हैं कि एंसेस्ट्रल कर्स भी होते हैं, ब्लैक मैजिक भी होता है, नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं जो आप पर और उन पर असर डाल रही है, 3D लेवल पर भी, 5D लेवल पर भी, और उसके बाद आपने सब कुछ समझ के प्रैक्टिकली अपने आप को हील किया, पूजा एक्सेट्रा करके सब कुछ करके देख लिया, यानी 100% आपने पॉजिटिव एफर्ट्स किए अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए और अपनी इस ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए। और अब आप अपने फुली सरेंडर स्टेज पर आ चुके हैं, फुल फेथ में हैं कि जो होगा सब अच्छा होगा। अब डिवाइन या यूनिवर्स करेंगे जो करेंगे। तो सरेंडर मीन्स क्या? सरेंडर मीन्स गिव अप करना। यही सोच रहे हैं क्या आप भी? नहीं, सरेंडर मीन्स गिव अप नहीं है। गिव अप नहीं, हालांकि आप थक गए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं दिल के कोने में डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए पॉजिटिव आस है कि नहीं? आस है कि हाय उसको कुछ नहीं होना चाहिए, है ना, चाहे उस डिवाइन मैस्कुलाइन ने कितना ही तकलीफ दे दिया हो, है कि नहीं? और आप अब भी डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए प्रे करते हैं, लेकिन एफर्ट्स नहीं करते हैं। आपने सोचा बस भाई अब एफर्ट्स पूरे हो गए, भाग भाग के थक के बस पूरी तरह से चूर हो चुके हैं। तो सरेंडर स्टेज मीन्स गिव अप करना नहीं है। तो ये गिव अप नहीं है, पेशेंस एंड फेथ इज इक्वल टू सरेंडर। जितना पेशेंस रखेंगे उतना ही साथ फेथ रखेंगे और ये होगी आपकी सरेंडर की स्टेज। न चिंता न फिक्र, प्यार और प्यार और प्यार, और साथ ही साथ ईश्वर पर भरोसा, डिवाइन पर भरोसा। डिवाइन मैस्कुलाइन को अपने आप ही डिवाइन खींच के ले आएंगे। सो डिवाइन को ध्यान लीजिए, डिवाइन मैस्कुलाइन आप पे ही आ जाएंगे दरवाजे पे टक 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 नॉक करने के लिए। डिवाइन इंटरवेंशन में आपने पूछा है कि किस तरह से इफेक्ट करता है। इफेक्ट करता है भाई दोनों को। देखिए, जब किसी दिन ऐसा आपको फील होगा, डिवाइन फेमिनाइंस आप सुन रहे हैं या रही हैं, तो किसी दिन आप मॉर्निंग में उठेंगे और आप कहेंगे वाओ आई एम फीलिंग ब्लिसफुल, आई एम, ऐसा लग रहा है ब्लॉसम फूल खिले हुए, चाहे जून जुलाई की गर्मी है, बड़ी ह्यूमिडिटी है, लेकिन आपको लगेगा वाओ मज़ा आ गया, कुछ समथिंग खुशबू आ रही है या मुझे बहुत हैप्पीनेस फील हो रही है। तो ये डिवाइन इंटरवेंशन आपके लिए पर्सनली, एंड देन डिवाइन इंटरवेंशन आपका रीयूनियन के रूप में होता है। डिवाइन इंटरवेंशन में रीयूनियन आपका पहले अपने आप से होगा। 5D में ऑलरेडी है, आप दोनों कॉस्मिक मैरिड हैं, कॉस्मिक लाइफ में 5D में आप ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है ना। और 3D में रीयूनियन ये अपने आप ही अफर्म हो जाएगा या मैनिफेस्ट हो जाएगा जब आप डिवाइन इंटरवेंशन को समझेंगे। आपको लगेगा कि अब शायद कुछ नहीं हो सकता, अब शायद वो भूल ही गए हैं, आज की बात थोड़ी है, तो 7 साल हो गए, 10 साल हो गए, 14 साल हो गए, 20 साल हो गए, 20 साल भी हो गए तो भी 21वें साल में उनकी एंट्री होगी ही होगी। अब आप ये मत डर जाइए कि हम तो मैम यंग हैं, 20-22 साल के ही हैं, क्या 20 साल बाद वो आएंगे? ओहो, हर किसी की जर्नी एक सी थोड़ी ना होती है। आप अफर्म कीजिए, अफर्मेशन मांगिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, कर्म तो करें। एफर्ट्स अगर आपने अब इस 22 की एज में भी मान लीजिए आपने लगा ही लिया हर तरह के एफर्ट्स, तो फिर ये निश्चित है कि हो सकता है कि इसी साल के एंड तक आपका रीयूनियन हो जाए। 2022 है ही नंबर 6 फिजिकल यूनियन, इस 3D का यूनियन, शादी, मैरिज, बच्चे, सब कुछ हो सकता है। मांग के तो देखिए डिवाइन से, ओके। तो फिजिकली मीट होना या रीयूनाइट होना ही ट्विन फ्लेम जर्नी का लेकिन मेन उद्देश्य नहीं है। ट्रू ट्विन फ्लेम आप हैं तो आप खुद को ट्विन फ्लेम से अलग तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। आप बार बार ये मत कहिए वो ऐसा है, वो ऐसा है, मेरा तो ऐसा है, मेरा तो वैसा है। ओहो, क्यों इतना तकलीफ देते हैं आप अपने आप को? क्योंकि वो आप ही की तो सोल है। क्यों उनको भला बुरा बोलना, वो भी पब्लिकली मत बोलिए। कोई कहते हैं अरे डिस्टॉर्टेड है वो, अरे नार्सिसिस्ट है। आपकी ही सोल डिस्टॉर्टेड है आदि,
और आधी नार्सिसिस्ट है। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, तो भला बुरा बोलना उनको बंद कर दीजिए, भला भला बोलिए बस। देखा जाए तो 2022 में ट्विन फ्लेम का क्लाइमैक्स चल रहा है, जो कि ट्विन फ्लेम्स पर डिवाइन इंटरवेंशन की वर्षा ज़रूर होगी। माइंड से ही नहीं एडजस्ट कर सकते हैं आप इस जर्नी को, सिर्फ माइंड से ही नहीं एडजस्ट कर सकते, दिल का दरवाज़ा खोलना होगा, हार्ट ओपन करना होगा, आपको अपना हार्ट चक्र पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये खेल नहीं है, इसे पूरे विश्वास और मेहनत से ही जीता जा सकता है। अपनी सोल को 5D में शिफ्ट अगर आप कर पा रहे हैं तो ही आप 3D लेवल पर यूनियन पा सकेंगे। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जो बहुत मेहनत कर रहे हैं दिल से और पूरी शिद्दत से, उनका रीयूनियन तो संभव है। मेरी तरफ से भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद है। बिल्कुल मैं आशा करती हूँ कि आप सबका रीयूनियन इसी साल में हो जाए। साल ये आपको हमेशा याद रह जाएगा, 22। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखें अपना, नमस्कार।